पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। 4 ठो बच्चे हैं और भी कोई आधार नहीं है कि हम लोग कौन सा काम में जाए कह के वो परेशानी हो रहा है। बिना बोले बिना बताए बिना कुछ नहीं, ना तो लिस्ट निकाले है ना कुछ भी नहीं, और बैठा दिए। तो मेरे को आज ऐसा स्थिति में जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। बालकों में हमारा जमीन गई है, हमारा जमीन खोद दिया है बालकों ने, मुआवजा भी नहीं दिया है। हम लोग 17-18 साल से काम कर रहे थे उसमें। हम लोगों को निकाल दिया। 20-25 साल इसमें हम लोग सेवा दिए सर कंपनी को। आज जो है हम बुढ़ापे में, हमारा 52 साल मेरा हो रहा है सर, 53 साल। तो इस स्थिति में मेरा मतलब निकाल दिया कंपनी, हमको कोई रोजगार नहीं दे रहा है सर। कल भी एक नेता आए थे, बोले कि मैं बोला कि ना भैया ऐसे बात है, तो क्या हो रहा है हम लोग का। तो बोले कि नहीं तुम लोग का हो जाएगा। इससे तो आश्वासन तो पूरा देते हैं सर जी, लेकिन कोई नहीं होता है, कहीं होता नहीं है। अच्छा 7 महीना हो गए हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा सर जी, और रोजी रोटी के लिए परिवार भी कहते हैं कि सारा इतनी नौकरी का रिवाज कोई पता ही नहीं है। मैनपाट एक ऐसा स्थान जिसे हम छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में, छोटा तिब्बत और भी कई नामों से जानते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, यदि सरगुजा आया है तो मैनपाट जाना चाहता है, प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना चाहता है। शासन प्रशासन स्तर पर भी लगातार मैनपाट को संभाग के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने लगातार प्रयास जारी है। पर्यटन केंद्र के रूप में मैनपाट को स्थापित करने प्रत्येक साल मैनपाट महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह क्षेत्र राम वन गमन परिपथ का हिस्सा है, जिसके कारण इस बार मैनपाट महोत्सव की तैयारी अन्य सालों के मुकाबले और भी अच्छे से की जा रही है। मैनपाट महोत्सव के जरिए करोड़ों रुपए सरकार द्वारा फूके जा रहे हैं, जिससे मैनपाट पे सैलानियों का आना बढ़े। मैनपाट महोत्सव के कारण अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय से दरिमा होकर मैनपाट जाने वाली सड़क पर स्थित पत्थरों, पेड़ों, रिटर्निंग वॉल, ट्री गार्ड, यहाँ तक कि पुलियों के दिन भी फिर आए हैं। सब पर पेंट चढ़ाए जा रहे हैं, खूबसूरत पेंटिंग कराई जा रही है। भले ही मैनपाट में सैलानियों के रुकने एवं उन्हें एक अच्छा माहौल देने, मैनपाट के विभिन्न चर्चित स्थलों तक जाने अच्छी सड़क एवं वाहन एवं सुरक्षा जैसी व्यवस्था ना हो, लेकिन बाहरी दीवारों को चमकाकर राम वन गमन पथ के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। और यह हो भी क्यों ना, आखिरकार मैनपाट महोत्सव में सूबे के मुखिया जो पधारने वाले हैं, ये तो उस मैनपाट की कहानी है जिसे दुल्हन की तरह संवारने एवं सजाने में प्रशासन रात दिन एक किए हुए है, ताकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने उनकी वाहवाही हो। लेकिन इसी मैनपाट की एक दूसरी भी कहानी है, जिसकी जानकारी प्रशासन को है, लेकिन रुपए के खनक के आगे उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आखिरकार सरकार जनता से है या फिर सरकार से जनता और प्रशासन? जिस सरकार को बनाने में जनता के एक एक वोट अहम होते हैं, सरकार बनते ही वे विधायक, वे मंत्री और उनके नीचे काम करने वाली पूरी प्रशासन जो जनता के नौकर है, उसी जनता को अपना नौकर बनाने में लगी रहती है। मैनपाट की इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक में, जब वहां पर एक बड़ी कंपनी बॉक्साइट खदान के लिए पहुंचती है। मैनपाट का एक बड़ा हिस्सा, जिसके जद में लगभग 1000 से ऊपर परिवार आते हैं, इनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती है और वहां पर खुदाई शुरू होती है। 90 का वह दशक जब कंपनी जमीनों का रेट तय करती है 8 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़, तब शायद यह रुपए काफी रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिसके लिए जमीन आय का जरिया हो, परिवार चलाने का मुख्य साधन हो, उसके लिए यह रकम बहुत कम है। फिर भी लोगों ने अपनी जमीनें दी और कई परिवार बेघर हो गए। सरकार की ओर से जिले के कलेक्टर ने कंपनी से एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कंपनी की ओर से कहा गया जमीन के बदले मुआवजा एवं रोजगार देंगे, किंतु वहां पर रोजगार का कोई डेफिनेशन नहीं है। स्किल या अनस्किल, किस तरह के लोगों को क्या देंगे? चपरासी की नौकरी देंगे, पत्थर तोड़ने की नौकरी देंगे, अथवा मैनेजर या सुपरवाइजर?
इसका कोई उल्लेख एग्रीमेंट में नहीं है। कितनी सरकारें अब तक आई गई, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आती जाती रही, किंतु किसी ने इसे सुधारने अथवा लोगों की मांगों को नहीं सुना। 1991-92 में बालकों को करीब 600 हेक्टेयर पे बालकों को लीज मिली थी और उसने 20 साल तक मेन पार्ट में बॉक्साइट उत्खनन का काम किया। पर इसमें दोनों, हम तो ये बोलेंगे कि दोनों सरकारों की गलतियां रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार की, फिर वर्तमान फिलहाल जो अभी सरकार है इसकी भी गलती रही है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था मजदूरों के बीच और शासन के बीच में, वो उसमें कहीं ना कहीं विसंगति होने के कारण ऐसा उल्लेख किया गया था लीज एग्रीमेंट में कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी जमीनें जाएंगी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन रोजगार का डिफिनेशन नहीं था क्लियर कि किस तरह के रोजगार नियमित किए जाएंगे, कि उनको सिर्फ मजदूरी दी जाएगी। और इसका फायदा बालको वालों ने उठाया और सभी मजदूरों को उन्होंने काम से निकाल दिया है। और अभी जो 45 से 50 लोग जिनको काम से निकाला गया है वो भूखमरी के कगार पे हैं। उनकी सारी जमीनें बालकों ने खोद डाली है और वो किसी काम की नहीं है। और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि उस जमाने में जब बालकों ने 91-92 में जब उनकी लीज अधिग्रहण की थी भूमि को, तो बमुश्किल 12,000-13,000 रुपए एकड़ में वो भूमि ली गई थी। अब आप सोचेंगे लगभग 30 साल पुरानी बात को लेकर हम क्यों बैठे हैं, तो आज इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जमीन देने वाले परिवार, वहां पर वर्षों से नौकरी करने वाले परिवार अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। कोरोना काल में लगभग मई जून के महीने में वह बड़ी कंपनी जिसे बालको अथवा वेदांता के नाम से लोग जानते हैं ने अपना काम मैन पार्ट से कुछ वर्षों के लिए समेट लिया है और जो स्थानीय लोग नौकरी पर थे उसमें से कई की नौकरी जा चुकी है। कंपनी ने बिना सूचना के, बिना किसी नोटिस के लोगों की नौकरी समाप्त कर दी और अब लोग 50, 55, 58, 60 साल की उम्र में परिवार एवं खुद का पेट पालने दूसरी नौकरी ढूंढने पर मजबूर हैं। 20-25 साल इसमें हम लोग सेवा दिए सर कंपनी को, और आज जो है हम बुढ़ापे में, हमारा 52 साल मेरा हो रहा है सर, 53 साल। तो इस स्थिति में मेरा मतलब निकाल दिया कंपनी, हमको कोई रोजगार नहीं दे रहा है सर। कहा है सर जमीन ले लिया हमारा भाई, उसमें हमारा रोजी रोटी था, और उथल पथल कर दिया सर, उसको प्लेन समतलीकरण भी आज तक नहीं किया है, कुछ को मुआवजा भी मेरा नहीं दिया है सर कुछ जमीन का। मेरा मांग है कि भाई हमको नौकरी दे। हम इस स्थिति में कौन कंपनी में जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे, कौन रखेगा मेरे को। लोगों ने कई स्थानों पर शिकायत की, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसडीएम और तहसीलदार को बताया, स्थानीय विधायक एवं वर्तमान में प्रदेश खाद्य मंत्री से भी मिले, लेकिन विगत 8 माह से लोग सिर्फ परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोग बताते हैं कि खाद्य मंत्री ने जिला प्रशासन को पूरे मामले को हल करने के निर्देशित किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि अब तक जिला प्रशासन का एक कर्मचारी तक उनसे मिलने नहीं आया। उल्टे कंपनी ने मैन पार्ट में अपना ऑफिस समेट कर अंबिकापुर में खोल दिया ताकि लोगों के विरोध का सामना न करना पड़े। बालको में हमारा जमीन गई है, हमारा जमीन खोद दिया है बालको ने, मुआवजा भी नहीं दिया है। हम लोग 17-18 साल से काम कर रहे थे उसमें, मजदूरी सप्लाई मजदूरी में काम कर रहे थे। इसके बाद में हम लोगों को निकाल दिया और आज काल रखने के लिए यूनियन के तहत बोला गया, पर अभी तक रखा नहीं और बोल रहा है कि भाई मैं नहीं रख पाऊंगा और नहीं मुआवजा दूंगा, जहां जो करना होगा करते रहिए। इसके विषय में अमरजीत भगत को जो यहाँ विधायक हैं उनके तहत हम लोग दिए, तो वो फिर जिला अधिकारी को दिए, जिला अधिकारी फिर वहाँ से कोई कार्रवाई अभी आज तक हम लोगों के यहाँ नहीं आया। लोगों की माने तो लगभग 40-42 लोग ऐसे हैं जिनमें से 8-9 की जमीन भी गई और नौकरी भी। 30 से 31 लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ नौकरी गई। ऐसे लोग कहते हैं कि जिस दिन से कंपनी ने यहाँ पर काम शुरू किया हम काम कर रहे थे। किसी ने 25 साल, किसी ने 22 साल, किसी ने 15 साल काम किया, लेकिन अब कंपनी ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोग कहते हैं कंपनी हमें काम दे, जब तक शरीर में जान है काम करेंगे। काम नहीं दे सकती तो हमारे रिटायरमेंट समय तक हमें वेतन दे अथवा एक मुश्त मुआवजा दे ताकि हम सब अपने परिवार को पालने की व्यवस्था कर सकें। अचानक नौकरी से बाहर कर देने के कारण पिछले 7-8 महीने से सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। परिवार को पालने लायक साधन भी अब नहीं है।
ऐसे में सवाल यह है कि मेन पार्ट महोत्सव के नाम पर चमचमाती दुल्हन से सजी मेन पार्ट किसके गाल पर तमाचा है? सरकार, प्रशासन या फिर उन गरीब लोगों पर जिनकी जमीनें भी गई और नौकरी भी? बिना बोले, बिना बताए, बिना कुछ नहीं, ना तो लिस्ट नहीं टांगे है ना कुछ भी नहीं, और बैठा दिए। हम लोगों का कहना यह है कि भाई नहीं रखेंगे तो जितने जितने दिन का बाकी है उसको तो कम से कम दे दे, पैसा दे दे, नहीं और निकाल दे। एक ऐसे शख्स जो बालकों में नौकरी करते थे, कुल प्रतिशत तक दिव्यांगता के शिकार हो गए सोहर दास से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि एक तो पैर कंपनी में काम करते हुए खराब हो गया, जिसका कोई मुआवजा भी नहीं मिला, और अब कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। परिवार है, बच्चे हैं, कैसे घर चलेगा समझ नहीं आ रहा। जो कि पैसा थोड़ा बहुत बचा था वह पिछले 7-8 महीनों में समाप्त हो चुका है। ऐसे में आगे परिवार के भूखे मरने वाली स्थिति है। लगभग आज जो है 25 वर्ष हो गया लगभग हम काम करते करते जी। और जो है आज 2014 में मेरा थोड़ा सा मतलब एक्सीडेंट टाइप हो गया। हाँ। तो उस टाइम मतलब ऐसे मतलब बाल को पूरा का मेरा मतलब हाँ। मुआवजा तो कुछ नहीं दिया। हाँ। मगर इलाज करवाया, इलाज भी नहीं हुआ। मतलब मैं अपने तरफ से जो है वो चीज़ किया है ना। वही है कि मतलब मेरे को आज ऐसा स्थिति में जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा रोजी रोटी के लिए जो आने वाले समय में दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उरंगा के देव कुमार बताते हैं कि जब बालकों ने यहाँ पर काम शुरू किया तो उसे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता थी। तब उसने जिसकी जमीन है केवल उसी को रोजगार देंगे ऐसा मापदंड नहीं रखा था, जिसके कारण काफी लोगों को रोजगार मिला। लेकिन अब 7-8 महीने से उसने सभी को नौकरी से निकाल दिया और बालकों के स्थानीय प्रबंधक कहते हैं कि आपकी जमीन नहीं गई है, अब नौकरी नहीं दे सकते। जवानी तो लूट लिया, पूरा समय बीत गया। आज मेरा मान लीजिए कि 20-22 साल बालकों में हो गए सर जी। अब जन्म उम्र तो भैया मेरे को मालूम नहीं, काहे कि हम लोग अनपढ़ गंवार हैं। लेकिन करते करते हम लोग सोचे कि चलो भाई रोजी रोटी चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो हम लोग को अच्छा लगा। लेकिन बीच में आज 6-7 माह हो गए सर जी, हम लोग को बोला गया कि तुम लोग का जगह गया है ना, जमीन गया है भाई, अब तुम लोग अब हो अपना अपना काम ढूंढ लो। बाल को बोला तो हम लोग बोले कि सर जी अब जाएं कहाँ, इसलिए सर जी अब यही हम लोग का घर द्वार पूरा माए बाप पूरा जगह जमीन नहीं है, मान लीजिए जो भी है। और हम लोग यही सर जी आज बुलाएगा कल बुलाएगा, इसे करते अब करके देखे। फिर हम लोग का जो अभी जो इसे अमरजीत भगत हैं और कहाँ भाई, अब नेता लोग बोले कि भाई इसे करके देखो। हम लोग भाई उन लोग को भी कागज उगज दिए, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं है सर जी। कल भी एक नेता आए थे, बोले कि मैं बोला कि ना भैया ऐसे बात है तो क्या हो रहा है हम लोग का, तो बोले कि नहीं तुम लोग का हो जाएगा। इससे तो आश्वासन तो पूरा देते हैं सर जी, लेकिन कोई नहीं होता है, न कहीं होता नहीं है। आज 6-7 महीना हो गए हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है सर जी। और रोजी रोटी के लिए परिवार भी कहते हैं कि साला इतनी नौकरी का रिवाज कोई पता ही नहीं है। तो हम लोग भवई से पढ़े हैं सर जी, सभी लोग का आसरा से। ग्राम पंचायत उरंगा की ही मधुबाला महंत बताती है कि उनके पति बालकों में काम करते थे, 7-8 महीने से नौकरी से हटा दिया गया है। परिवार के पास अब आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है, कैसे परिवार चलेगा, कोई इंतजाम नहीं है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। 6-7 महीना हो गया, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, 4 बच्चे हैं और भी कोई आधार नहीं है कि हम लोग कौन सा काम में जाए कह के वो परेशानी हो रहा है। आधा उम्र में ना बोझा बीड़ा कर नहीं सकते हैं, ना कहीं काम नहीं मिल रहा है, अब दिक्कत हो रहा है घर में। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव खुद स्वीकार करते हैं कि पुराना मामला सही है। वे इस बात को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाएंगे और इसकी वाजिब हल के लिए कोशिश करेंगे। हमसे बात करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव ने जो बात बताई वह इन मजदूरों के हिसाब से बहुत ही अहम है। बलराम यादव बताते हैं कि जमीन अधिग्रहित बालकों ने किया, नियम से रोजगार भी बालकों को ही देना चाहिए, किंतु बालको एक बड़ी कंपनी है, वह विरोध या प्रदर्शन जैसे बातों से बचना चाहती है। उसने अपने यहाँ काम करने वाले ठेका कंपनियों के अंदर ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है जिनकी जमीनें गई हैं। ऐसे में यदि ये बालको या वेदांता का विरोध करेंगे तो कैसे?
बड़ी कंपनी है, हाथ खड़े कर देगी कि हमारे तो कर्मचारी है ही नहीं, ये तो ठेका कंपनी के हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कंपनी पर करेगी? क्या इन मजदूरों को रोजगार मिलेगा या फिर इनका संघर्ष यूं ही चलता रहेगा? मैनपाट बॉक्साइट खदान कुछ वर्ष से बंद है और उसमें कार्यरत सप्लाई लेबर में बहुत से कार्यरत लेबर काम कर रहे थे, जिनकी ज़मीन गई थी और जिनके नहीं भी गई थी उनको लिए थे, लेकिन बाल्को ने बिना सूचना दिए सभी को काम से निकाल दिया है। इस कोरोना काल में सप्लाई लेबर जो और जिनकी ज़मीन गई थी उन लोगों को बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। इस बात को मैं माननीय TS बाबा तक पहुंचाऊंगा और यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री अमरजीत भगत को भी इस बात को मैं पहुंचाऊंगा। ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ के लोगों को जीविका उपार्जन चलाने में बहुत बड़ा दिक्कत, इनका घर जमीन द्वार सब चल गया और बाल्को कुछ नहीं किया, बस खाली एक लाली ताप दिया और कुछ नहीं किया अभी तक। ऐसी स्थिति में जब कंपनी ने मैनपाट से अपना ऑफिस भी समेट लिया है और कई लोगों का रोजगार छीन लिया है, क्या मैनपाट महोत्सव में आ रहे सूबे के CM इन बेरोजगार हुए लोगों की मांग सुनते हुए तत्काल उन्हें रोजगार दिलाएंगे? क्या उनके साथ न्याय होगा? यह तो समय बताएगा, किंतु जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन क्या कर रही है, जबकि स्वयं क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री ने उन्हें मामले का निराकरण का आदेश दिया था। बाल्को का ध्येय लाइन है, जैसा कि हमने मैनपाट में देखने को मिला, बाल्को देश की शान। क्या यही है देश की शान? लोगों की जमीनें भी ले ली और रोजगार भी छीन लिए। यदि ऐसी कंपनी देश की शान है तो इससे अच्छा है कि ऐसी कंपनी ना हो। एक बड़ी कंपनी है, करोड़ों अरबों के टर्नओवर है, ऊंची पहुंच है, ऐसे में इनसे कौन बैर ले? कोई कर्मचारी जिनकी जमीन गई है और अब नौकरी से भी निकाल दिया गया है, कैमरे के सामने नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें समय समय पर उत्कृष्ट कार्य के लिए बाल्को ने सम्मानित भी किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की, लेकिन वे भी अब नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब जमीन अधिग्रहण का काम बाल्को ने किया, नौकरी उसने ठेका कंपनी में जमीन जाने वालों की क्यों दी? कई तरह के सवाल हैं, किंतु जवाब अब तक सभी तलाश रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है और बैर लेना सही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक कर्मचारी ने कहा कि जो ज्यादा बोलता है उसके PF पर कंपनी डाका डलवा देती है। एक कर्मचारी ने नाम प्रकाशित न करने के शर्त पर बताया कि एक बार एक कर्मचारी को किसी कारण से कंपनी ने निकाल दिया था। उस कर्मचारी ने उनका विरोध किया, इसके बाद उनके PF की रकम खाते से उड़ गई और अब तक वह कर्मचारी कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यदि कोर्ट में भी जाएंगे तो राह आसान नहीं है। बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है, हमारे पास तो अब कुछ नहीं है। कोई अच्छा वकील भी बिना पैसे के काम नहीं करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि जिस जिले में मंत्रियों की भरमार है, कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 4 विभिन्न आयोग के मंत्री हैं, उस जिले में मजदूर लोगों की आवाज शायद इन मंत्रियों तक पहुंचे और कोई हल निकल सके। अब सवाल यह है कि यह मैनपाट की वास्तविकता है। कई परिवार सामान्य जीवन निर्वाह नहीं कर पाने की स्थिति में है। ऐसे में वह जिला प्रशासन, जिसे मामले की पूरी जानकारी है, कैसे मौन होकर पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है और उसी मैनपाट में करोड़ों रुपए महोत्सव के नाम पर कोरोना काल में लुटाने के लिए अग्रसर हैं। यदि जिले के इन अधिकारियों को दिखावा छोड़ थोड़ा भी जनता के हित में लेकर कार्य करने की क्षमता और मानसिकता हो तो जरा इनकी समस्या का निदान भी निकाल लें। महोदय, चमचमाती दुल्हन की तरह सजी मैनपाट के इस दर्द को भी जरा सुन लें और अपने पद के कर्तव्य का पालन करें। जो सबसे जरूरी है उस पर पूरा ध्यान लगाएं।